हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी का उपवास रखा जाएगा। इसे अहोई आठे भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती है, जिसका पारण तारों को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और संतान को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देती है। इस साल अहोई अष्टमी पर साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। यह तिथि देवी अहोई की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही हैं, उन्हें अहोई अष्टमी की पूजा व व्रत अवश्य करना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले होता है। इस व्रत में माता अहोई की पूजा की जाती है। इस योग में कुछ उपाय करने से संतान के जीवन में खुशियों का वास बना रहता है, साथ ही सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त अहोई अष्टमी का व्रत गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। वहीं इस दिन की पूजा का समय शाम 5:42 से लेकर शाम 6:59 तक का है। जो साधक इस तिथि पर व्रत का पालन करते हैं, उन्हें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। अहोई अष्टमी पूजा विधि। सबसे पहले अहोई अष्टमी वाले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। उसके बाद अहोई माता की तस्वीर दीवार पर बनाएं या फिर कैलेंडर लगाएं। उसके बाद धूप, दीप और फूल माला चढ़ाने के बाद अक्षत रोली और दूध अर्पित करें। अहोई फिर माता को मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद अहोई माता की व्रत कथा पढ़े। अहोई अष्टमी की व्रत कथा एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। फिर एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता, तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में खड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं।